हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर का कोड था BCC08। 2019-21 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जो भी PYQs हैं सारे क्वेश्चन की PDF आपको जो है 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट हो सकते हैं, वैसे सवाल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये जो सजेशन होता है इसमें आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। और सजेशन बनता कैसे है एक ओवरव्यू में आपको दे दूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। सबसे पहली बात, सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और उससे उन सवालों को ढूंढते हैं जो बार बार, या फिर उन टॉपिक को ढूंढते हैं जिससे बार बार सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है और सिलेबस में कितने टॉपिक हैं। मैक्सिमम टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, हाल के सालों में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को लेने की कोशिश की जाती है। नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो है आपके लिए सेट तैयार किया जाता है। आखिर और मेरा ये जो सबसे फेवरेट पार्ट है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 सालों से अगर मैं बात करूं बिहार, झारखंड, इसके अलावा आपका यूपी, MP भी, इसके अलावा जो आपका हरियाणा है, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर मैं पर्टिकुलरली बिहार की बात करूं तो पूर्णिया विश्वविद्यालय, आरा विश्वविद्यालय, आरा यानी कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो, या फिर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जिसे आप कहते हैं, उन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। पटना, PPU, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, तो इन जगहों पे काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल PPU में पूछे गए थे। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर नंबर 8 से ये रहा आपका पेपर। यहां से आप देख पाएंगे एग्जामिनेशन 2021 आपके सामने BCC8 का ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 नंबर का है, जिसमें कि 36 लाने से आप एग्जाम को पास कर जाते हो। 3 घंटे का वक्त आपको दिया जाता है। ठीक है। खंड या फिर सेक्शन A आप इसे कह लें, 50 नंबरों का ये होगा। देखिए, ये पुराना एग्जाम पैटर्न है, नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो है सवाल पूछने का तरीका बदला है और नंबर मार्किंग स्कीम भी बदला है। तो 2025 और 2024 वाला पेपर आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे 2023, 22, 21 सारे पेपर आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को जरूर फॉलो करें आप। ठीक है। अब 5 सवाल आपको आंसर करने 50 अंकों के लिए, यानी कि हर एक सवाल 10-10 अंक का। ज्ञान को परिभाषित करें। ज्ञान के निर्माण एवं हस्तांतरण में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिफाइन नॉलेज। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ अ करिकुलम। ठीक है जी, यानी कि पाठ्यचर्या निर्धारण में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व की विवेचना करें। तीसरा सवाल, व्हाट सजेशन आर मेड इन NCF 2005 फॉर करिकुलम इम्प्रूवमेंट, यानी कि पाठ्यचर्या संशोधन के लिए NCF 2005 में क्या सुझाव दिए गए हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में बात हो रही है। तो इसको आप लिखने के लिए स्टार्ट करोगे ना, तो 2-3 बातें। सबसे पहले तो NCF का फुल फॉर्म आप लिख देना, इससे नंबर आपको जो है अधिक मिलेगा। दूसरी बात, NCF जो है, इसके NCF 2005 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, चेयरपर्सन कौन थे, किसके द्वारा जो है इसे लीड किया गया था, और वो क्या थे, ये सब अगर आप लिख देते हो ना तो एक्स्ट्रा 1-2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है। फैक्चुअल ज्ञान भी देना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ वैल्यूज, आइडियल्स, बिलीव्स एंड द ट्रेडिशनल इन करिकुलम। थोड़ा सा पेपर ब्लर है बट मेरी आवाज़ पे ध्यान देना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। पाठ्यक्रम में मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों एवं परंपराओं का स्थान बताएं। 5वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म करिकुलर इनरिचमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ अ स्कूल क्लाइमेट इन करिकुलम इनरिचमेंट, यानी कि पाठ्यचर्या समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं। पाठ्यचर्या समृद्धिकरण में विद्यालय वातावरण की भूमिका का वर्णन करें। 6वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द मेजर कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास के प्रमुख प्रसंगों का वर्णन करें। 7वां सवाल,
What do you mean by the term learning resources? Describe the process of developing learning resources in curriculum development. अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या विकास हेतु अधिगम संसाधन विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। 8वां सवाल, डिस्कस द नेचर ऑफ अ लोकल यूनिवर्सल नॉलेज, क्लैरिफाई द रिलेटिव इंपॉर्टेंट ऑफ अ लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान की प्रकृति की विवेचना करें। विद्यालय पाठ्यचर्या में स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान के तुलनात्मक महत्व की को जो है स्पष्ट करके बताएं। अब देखिए सेक्शन बी आ चुका है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। टिप्पणी लिखने के लिए आपको कहा गया है और हर एक के लिए आपको 5-5 अंक मिलेंगे। सीधा सीधा ऐसा समझ लो कि आपको जो है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है। मैंने कई दफ़ा इस बात को रिपीट किया कि मैं जब खुद बी एड एम एड में था ना, तो इस सवाल को मैं जरूर सॉल्व करता था। ये मेरा फेवरेट हुआ करता था और अभी तक मैं इससे अटैच ही हूँ। सोर्स ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का स्रोत के ऊपर में आपको टिप्पणी करनी है। फिर है मॉडर्न इशूज इन करिकुलर डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास की आधुनिक चुनौतियां क्या है उसके बारे में बात करें। तीसरा है रोल ऑफ अ टीचर इन करिकुलर इम्प्लीमेंटेशन, पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका को लिखिए। अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड बिलीव, ज्ञान और धारणा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, मूर्त और अमूर्त ज्ञान में अंतर बतावे। आखिरी क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में संबंध बताएं कि तीनों के बीच कैसा रिश्ता है। अब देखिए एक एक अंक वाले सवाल हैं। विद्यालय का हृदय यानी कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ अ स्कूल कॉल्ड, ये बताना था आपको। ठीक है, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय आपको भी पता है। अगला है द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द गोल, करिकुलम इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जो उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं वो आप तैयार करते हैं। ठीक है, अगला है फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन अकॉर्डिंग टू, ये बात किसने कही थी कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये आपको बताना था। शिक्षक इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, सही है या गलत ये बताना है आपको। क्यूरे इज अ लैटिन वर्ड, ऑब्वियसली क्यूरे इज अ लैटिन वर्ड, यहाँ पे आंसर है। द नेम ऑफ अ इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय द प्लूटो, प्लूटो के द्वारा जो संस्था स्थापित की गई थी उसका नाम बताएं। एनसीएफ का पूरा नाम अभी मैंने ऊपर में आपको बताया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हु सेड नॉलेज मीन्स जस्टिफाई ट्रू बिलीव, प्लूटो ने कहा था, यानी कि ज्ञान का तात्पर्य स्थापित सच्चे विश्वास से है। सोर्स ऑफ नॉलेज आर, ज्ञान के स्रोत क्या क्या हैं वो बताएं। कितने हैं ये सवाल है, तो 1 है, 2 है, 3 है या 4, तो 4 आंसर होगा। एवरी इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज, गलत बात है ये सवाल रिपीट भी हुआ है, याद रखिएगा ये रिपीट हुआ है, कई बार ये पूछा गया है, दोनों ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है जी, तो ये था आपका 2019-21 सेशन का क्वेश्चन पेपर। फिर से दोहरा दो, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी सजेशन चाहिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।